हेलो दोस्तों, बैंकिंग अवेयरनेस के एक और टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। शॉर्ट में हम लोग इसको ओएमओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओएमओ यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? तो देखिए, ओपन मार्केट मतलब मार्केट जब आपकी ओपन है तो आप क्या करते हैं, कोई सामान खरीद के लेके आते हैं या कोई सामान आप बेच के जाते हैं मार्केट से। ठीक है, तो सेम ऐसे ही कुछ होता है यहाँ पे आपकी ओपन मार्केट ऑपरेशंस में। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, ये मार्केट कौन चलाता है? ये आरबीआई चलाता है। यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई की एक दुकान आप समझ सकते हैं कि क्या है, आरबीआई की दुकान है। इस दुकान का नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, दुकान का ऑनर कौन है? दुकान का ऑनर है आरबीआई। उसने किस इसकी दुकान खोली? क्या वहां पे मिलता है? क्या वहां पे सब्जी मिलती है? क्या मिलता है वहां पे? वहां पे मिलती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या मिलती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आरबीआई की जो दुकान है उसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। इसी को बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो बहुत सिंपल सी बात है, आरबीआई क्या कर रहा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने का काम कर रहा है। तो कुछ ऐसी दुकान होती है ना जहां पे आप सामान खरीद भी सकते हैं और उससे वहां पे चाहे तो अपने सामान को बेच भी सकते हैं। तो ये टू वे रूट है, मतलब सामान खरीदना है तो खरीद के ले जाइए, या बेचना है तो बेच भी सकते हैं उस दुकान में अपना सामान। ठीक है, तो वो है आपकी आरबीआई की ओएम वाली दुकान। यानी ये एक तरह की मार्केट ऑपरेशन है जो कि आरबीआई चलाता है। कैसे? सेल और परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ठीक है, किसको? टू और फ्रॉम द मार्केट, मतलब मार्केट से सिक्योरिटीज को खरीद रहा है। मार्केट में आप हम लोग मान लीजिए कोई भी हैं, तो हमसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद रहा है कौन? आरबीआई। और उसको बेच भी रहा है कौन? आरबीआई। ऐसा काम कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, पर कब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदेगा और कब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगा? ठीक है, तो देखिए, when the RBI feels, जब आरबीआई को लगता है there is excess liquidity। लिक्विडिटी वर्ड का मतलब होता है कैश। जैसे मान लीजिए आप है, आपने अपना पैसा एफडी में लगा लिया, आरडी में लगा लिया, जिसकी वजह से आप पैसे को निकाल नहीं पा रहे, तो इसका मतलब आपके पास लिक्विडिटी की कमी है। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए जमा, एग्जाम्पल समझते हैं, उसमें से आपने 8 लाख की एफडी करा रखी है। ठीक है, और 2 लाख की आपकी आरडी है। एफडी का पैसा मान लीजिए 5 साल के लिए मैच्योरिटी के लिए लगाया, और 2 लाख की जो आरडी वो पैसा भी अभी फंसा हुआ है, उसमें भी 1 साल अभी लगेंगे। तो आपके पास कहने में 10 लाख है, बट लिक्विडिटी आपके पास नहीं है, जीरो लिक्विडिटी है। उसी के बदले आपके सेविंग बैंक में मान लीजिए 1 लाख रुपए पड़े हैं, तो इस केस में आपकी लिक्विडिटी हो जाएगी 1 लाख। ठीक है, तो लिक्विडिटी का मतलब कैश नहीं होता। एफडी का पैसा वो भी तो कैश है, आरडी का पैसा भी तो कैश है। नहीं, अवेलेबल कैश कितना है आपके पास? जैसे बोलते हैं ना, हमारा पैसा तो पर फंसा हुआ है, वो आरडी में फंसा हुआ है, एफडी में, तो उसको हम लोग लिक्विडिटी नहीं बोलेंगे। जो अवेलेबल कैश है, इंस्टेंट आपको जो अवेलेबल हो जाए, उसको हम लोग लिक्विडिटी बोलेंगे। जैसे आपके सेविंग बैंक में जो पैसा है, करंट अकाउंट में जो पैसा है, उसको हम लोग लिक्विड कैश बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एफडी इस सब के पैसे को हम लोग लिक्विड कैश नहीं बोल सकते। यानी जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो क्या करता है कि मार्केट से रुपीस को लेने की कोशिश करता है, लेकिन ना सकिंग आउट, तो मार्केट से लिक्विडिटी को खींचने की कोशिश करता है। तो उस केस में बैंक क्या करेगा, सॉरी आरबीआई क्या करेगा, अपनी जो सिक्योरिटीज है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसको बेचेगा। तो आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, तो आरबीआई की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसको बेचेगा? हम आप तो नहीं खरीद सकते, बैंकों को बेचते हैं। ठीक है, तो आरबीआई की दुकान है और उसमें सिर्फ बैंक ही जा सकते हैं। ठीक है, आप हम लोग नहीं जा सकते, सिर्फ बैंक ही जा सकते हैं। तो बैंकों के पास बहुत सारा पैसा है, आरबीआई क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचेगा। किसको बेचेगा? बैंक को बेचेगा। तो बैंक अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई से खरीदेंगे, तो वो अपना पैसा आरबीआई में लगाएंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद के। मतलब बैंक देंगे पैसा आरबीआई को, और बदले में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगी बैंक को। ठीक है, अब आरबीआई ने बैंकों को बेचा, इसकी वजह से जो मार्केट में जो पैसा, जो बैंक लोन के तौर पे मार्केट में पैसा देते, वो नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बैंकों ने पैसा था, उसमें से काफी सारे पैसे के बैंकों ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली होगी, किसे? आरबीआई से। ठीक है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे जो कूपन है वो भी अच्छा खासा आरबीआई पे कर रहा होगा, तभी बैंकों ने इस बात को प्रेफर किया होगा ना। बैंकों की मर्जी, उनके पास पैसा है, वो चाहे तो मार्केट में लोन दे या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही लगाए। तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं आरबीआई बेच रहा होता, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट अच्छा नहीं मिल रहा होता, तो बैंक क्या करते? बैंक सारा पैसा जनता को लोन के तौर पर देते। ऑलरेडी मार्केट में इतना लोन है, लोगों के पास इतना पैसा है कि महंगाई बढ़ रही है, और बैंक भी अगर लोन दे देंगे तो मार्केट की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसको सक आउट करने के लिए, लिक्विडिटी को खींचने के लिए आरबीआई क्या करेगा? अपनी दुकान से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसको बेचेगा? बैंकों को बेचेगा। और बैंकों के पास जो पैसा रखा है वो आरबीआई को बैंक दे देंगे। इसकी वजह से बैंक जो है जनता को पैसे नहीं दे पाएगा और लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो तब क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगा। पर आरबीआई कब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा? ठीक है, सिमिलरली व्हेन लिक्विडिटी कंडीशंस आर टाइट, जब मार्केट में लोगों पे पैसा ही नहीं है, जैसे कोरोना पे लोगों के टाइम पे लोगों की जॉब चली गई थी, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो आरबीआई चाहता है मार्केट में लिक्विडिटी को लाना, कैश को लाना। उस केस में आरबीआई क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट से खरीदेगा।
क्या करेगा, खरीदेगा, जिसकी वजह से लिक्विडिटी को मार्केट में रिलीज करता है। अब देखिए मार्केट में लोगों पे पैसा नहीं है तो आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहा है, मार्केट से बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद रहा है। तो जब आरबीआई सिक्योरिटीज को खरीदेगा तो बदले में क्या देगा, पैसे देगा, और बैंकों के पास क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, और बैंक उसी पैसे को मार्केट में लोन के तौर पे देंगे और मार्केट में जो है लिक्विडिटी को रिलीज किया जाता है। तो पूरा का पूरा ये प्रोसेस चलता है। यहाँ पे बात सिर्फ खरीदने बेचने की नहीं, ऐसा नहीं कि जब देखिए आरबीआई का काम ये नहीं कि उसको प्रॉफिट अर्न करना, नहीं, आरबीआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करते हैं, उसका काम है मार्केट को कंट्रोल करना, इकोनॉमी को देखना, बैंकों को कंट्रोल करना, ये सब आरबीआई का काम होता है। ठीक है, तो आरबीआई खरीदेगा कब, बेचेगा कब, ये आरबीआई के प्रॉफिट वाले मोटिव पे डिपेंड नहीं करता, ये मार्केट पे डिपेंड करता है। जब आरबीआई को लगता है मार्केट में तो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो गई, लोगों पे पैसा ही पैसा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा लोगों के पास कैश है ना, तो लोग चुपचाप तो बैठने वाले हैं नहीं, चुपचाप नहीं बैठेंगे तो लोग क्या करेंगे, लोग करेंगे शॉपिंग। आपके पास बहुत सारे पैसे आएंगे तो आप क्या करेंगे, आप आराम से बैठेंगे कि शॉपिंग करेंगे, तो आप शॉपिंग करेंगे। ठीक है, तो शॉपिंग करेंगे, दुकान में जाकर डिमांड करेंगे, प्रोडक्ट तो उतना ही है, लोग जैसे तो डिमांड कर रहे हैं, अब ज्यादा डिमांड करने से प्रोडक्ट उतना ही है तो उसका रेट बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई को बढ़ने से रोकना आरबीआई का काम है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना आरबीआई का काम है। इसीलिए आरबीआई को जब लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अच्छे इंटरेस्ट रेट लगाता है, अच्छा कूपन देता है, जिसकी वजह से बैंक क्या करते हैं, अपना पैसा मार्केट में लोन के तौर पर देने से अच्छा जो है आरबीआई की सिक्योरिटीज को खरीदने में समझते। देखिए बैंक तो एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम है फायदा अपना देखना ना, तो बैंक क्या करेगा, वो देखेगा कि अगर मैं 8% मान लीजिए लोन में कमा रहा हूँ और वही अगर मेरे को सिक्योरिटीज में 10% का कूपन मिल रहा है तो 10% ज्यादा फायदा, यहाँ पे कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच रहा है बैंकों को, ठीक है, खरीद रहा है, बेच रहा है, तो बैंकों को रिस्क बिल्कुल भी नहीं है यहाँ की तरफ। लेकिन कस्टमर को अगर लोन में 8% कमा रहा हो तो पर लोन में रिस्क भी है कि एनपीए हो सकता है, डिफॉल्ट हो सकता है, तो बैंक क्या प्रेफर करेगा, चलो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन में, ओपन मार्केट को याद करके आप लोग इमेजिन कर लेना दुकान, ओपन मतलब ये दुकान को कौन खोला है, आरबीआई खोला है, किसके लिए, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, बैंक, उन सब के लिए। जब आरबीआई को लगता है मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गई है तो इस दुकान से जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचना शुरू करता है बैंक को, ताकि बैंक अपना पैसा आरबीआई को दे दे और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ले। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ट्रांजेक्शन क्या होगी, आरबीआई देगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बैंक देंगे पैसा किसको, आरबीआई को। तो बैंकों ने पैसा आरबीआई को दिया, जिसकी वजह से लोगों को देने के लिए पैसा बैंकों के पास कम बचा, मतलब बैंक लोन कम देंगे, लोगों के पास पैसा कम जाएगा, इससे मार्केट में जो लिक्विडिटी है, जो लोगों के पास कैश ही कैश इतना सारा, उसको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आरबीआई को लगेगा कि मार्केट में लिक्विडिटी की कंडीशन बहुत टाइट कंडीशन, लोगों के पास पैसे नहीं है, जैसे कोविड में क्या था, जॉब चलेगी, अब जॉब नहीं है तो पैसे नहीं है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने क्या किया कि पैसा लाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पैसे भी नहीं होंगे तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, तो भी कंपनी बंद हो जाएगी। इतने सारे दुकानें खुली है, ठीक है, कोई जाएगा नहीं शॉपिंग करने, तो सब दुकानें बंद हो जाएगी ना, इकोनॉमी बिल्कुल डूब जाएगी। तो आरबीआई चाहता है कि ऐसा नहीं कि लोग शॉपिंग ही शॉपिंग करते हैं, आरबीआई चाहता है कंट्रोल में हो, शॉपिंग करनी लिमिट से करें, ऐसा नहीं कि शॉपिंग ना ही करे, सब लोग घर पे बैठे रहे, एक भी रुपए खर्च ना करे, तो उससे भी वो भी इकोनॉमी के लिए खतरा है। अगर कोई शॉपिंग ही नहीं करेगा, कोई खर्चा ही नहीं करेगा, तो वो भी इकोनॉमी को खराब कर देगा, इतने लोगों की जॉब्स जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक मार्केट होता है। तो अगर लोग शॉपिंग नहीं करेंगे वो भी खतरा है, बहुत ज्यादा शॉपिंग करेंगे वो भी खतरा है, तो इसको कंट्रोल करता है आरबीआई अपनी ओपन मार्केट ऑपरेशन की हेल्प से। जब आरबीआई को लगता है लिक्विडिटी कंडीशन बहुत ज्यादा टाइट हो रही है, मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उस केस में आरबीआई क्या करेगा, बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेगा और बैंकों को उनका पैसा दे देगा। बैंकों के पास पैसा आएगा तो बैंक लोन के तौर पे पैसा देंगे, और मार्केट में जो लोगों के पास पैसा नहीं था वो लोन के तौर पे बैंकों से पैसा लेंगे, और उनकी जो कंडीशन थी खराब थी, पैसा ना होने की जो कंडीशन थी उसको सुधारा जा सकता। तो यही आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसके साथ ये जो सिंपल सा टॉपिक है ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहाँ पे ये हमारा हो गया कंप्लीट। आने वाले वीडियो में कुछ और बैंकिंग गवर्नेंस के अच्छे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।